हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे मेरे हमदम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम आनंदित होंगे और आप सभी गर्मी की छुट्टियों की बहुत अच्छे से आनंद ले रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद था, आप सभी को क्लास 11th का इंग्लिश का एक पोएम मैं समझाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। बस वीडियो में एक बार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में कमेंट आप करते हैं तो हमारी जान बढ़ती है और यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए वीडियो में जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत ही अच्छे से मैं इस पोएम को समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है चाइल्डहुड। यह मार्कस नेटन द्वारा लिखा गया है, रिटन है, उनके द्वारा रिटन किया गया है। यह नॉर्वेजियन पोएट हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। चाइल्डहुड यानी कि चाइल्डहुड का अर्थ होता है बचपन। बचपन यानी मार्कस नेटन है जो पोएट हैं, जिसके द्वारा यह पोएम लिखा गया है। इन्होंने बताया है कि मेरा बचपन कब चला गया है, कहाँ चला गया है, यही इस पोएम में बताया गया है। क्यों, आप लोग तो सोचते ही होंगे कब बचपन कहाँ चला गया है। देखिए, अबाउट द पोएट में पोएट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मार्कस नेटन हैज बीन कॉल्ड नॉर्वेजियन पोएट एज ही वॉज बोर्न नॉर्वे। मार्कस नेटन जो है यह नॉर्वेजियन पोएट है, यानी कि नॉर्वे के हैं, और इनका जन्म नॉर्वे में ही हुआ है। इतना केवल याद रखिए। ही इमेजिनेस द लॉस्ट ऑफ चाइल्डहुड। इन्होंने इस पोएम में यह बताया है कि कैसे कब हमारी बचपन चली गई है। अबाउट द पोएम, पोएम में हम क्या पढ़ेंगे आगे। द पोएम थिंक्स ऑफ अ फ्यू स्टेजेस इन हिज ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड। जो हमारा पोएट बताना चाह रहा है इसमें कि हमारे जो फ्यू यानी कुछ स्टेजेस यानी जो बचपन के, कि हमारे जैसे बचपन हो गया, फिर उसके बाद टीन एज आता है, फिर अडल्ट, फिर बुढ़ापा। यह स्टेजेस से ग्रोविंग विकसित होता है, फिर उसके बाद फ्रॉम चाइल्डहुड इनटू मैच्योरिटी, और चाइल्डहुड बचपन से बाहर निकलता है और अपने अनुमान लगाने की क्षमता मैच्योरिटी मैच्योर होने लगता है। चाइल्डहुड इज अ स्पेशल पीरियड। चाइल्डहुड एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है हम सभी के लिए, इन द लाइफ ऑफ एवरीबॉडी, और वह सबके लिए है। He does not know when and where he lost his childhood। और इस पोएम में यह बताया गया है कि मेरा बचपन कब और कहाँ चला गया है। यही जो पोएट है, लेखक है, यही इस पोएम में बताते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में मैं आपको पहले वर्ड मीनिंग्स, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। चाइल्डहुड का आप लोग जानते ही हैं, बचपन होता है। चाइल्डहुड का बचपन हो गया। और गो का तो जाना है, सीज यानी रुकना होता है, स्टॉप। स्टॉप को मतलब रुकना, सीज बोलते हैं। 11, पोएट ये बोल रहे हैं व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया है। और वो गेस करते हैं, वो गेस लगाते हैं यानी अनुमान करते हैं। वॉज इट द डे आई सीड टू बे 11, क्या मैं जब 11 साल का था तब मेरा बचपन चला गया। फिर वह फर्स्ट गेस था इनका यह। फिर वह सेकंड गेस करते हैं और उस समय सोचते हैं वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, क्या मेरा बचपन उस समय तो चला गया नहीं गया। रियलाइज्ड का हिंदी होता है मतलब महसूस होना, पता चला। आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन, हेल का अर्थ होता है स्वर्ग, हेवन का अर्थ होता है नरक। क्या मुझे यह पता चला हुआ, रियलाइज का एहसास बोल सकते हैं हम। कुड नॉट बे फाउंड इन जियोग्राफी, जब मुझे यह पता चला कि इस पृथ्वी पर, इस जियोग्राफी में हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नरक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बे, और यह इसलिए है भी नहीं। वॉज दैट द डे, देयरफॉर का हिंदी होता है इसलिए, देयरफॉर का हिंदी होता है इसलिए। वॉज दैट द डे, क्या मेरा बचपन इस दिन चला गया। यानी कि ये पोएट इस स्टेंजा में यह बोलना चाह रहा है कि मेरा बचपन इस दिन तो नहीं चला गया। महसूस किया कि इस पृथ्वी पर हेल एंड हेवन है ही नहीं, या फिर मैं जब 11 वर्ष मतलब बड़ा हुआ, अडल्ट होने लगा, तब तो मेरा बचपन नहीं चला गया। इस स्टेंजा में
लेखक यानी पोएट इतना अनुमान लगाते हैं। आइए सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेकंड स्टेंजा में यह बताया गया है, आप लोगों को ऑलमोस्ट क्लियर दिखाई दे रही होगी। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर वह सेकंड स्टेंजा में वह पूछते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया है, मेरा बचपन कब चला गया है। कहाँ तो नहीं है, व्हेन मींस कब होता है। व्हाट इज द टाइम ऑफ रियलाइज्ड दैट अडल्ट यानी 18 प्लस लोग होते हैं वयस्क, वर नॉट ऑल दे सीम्ड मैंने दिखना, दिखते हैं, वैसी का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be, क्या मेरा बचपन कब तो चला गया है। फिर यह इस पोएम में फर्स्ट गेस करते हैं और इस स्टेंजा में फर्स्ट गेस करते हैं, और इसके पहले वाले स्टेंजा में भी वो 2 गेस कर चुके हैं। फिर से पोएट यानी गेस कर रहा है कि what is the time I realized that adults were not all they seemed to be, क्या मेरा बचपन तब तो नहीं चला गया जब मुझे यह एहसास हुआ कि जो अडल्ट होते हैं, जो 18 प्लस वयस्क होते हैं, वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसे वे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दे टॉल्क यानी बातें करना, दे टॉल्क द लॉ एंड प्रीड का होता है उपदेश, ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, हमसे बातें तो वो क्या, दे टॉल्क ऑफ लव, हमसे प्यार की वो बातें तो करते हैं और वह प्यार का हमें उपदेश भी देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट यानी काम, सो लविंगली यानी प्यार से, बट डिड नॉट वह अपना काम, लेकिन वह अपना काम प्यार से नहीं करते हैं। बट यानी लेकिन होता है। वॉच इट द डे, क्या मेरा बचपन जब हमें यह रियलाइज हुआ कि अडल्ट जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, और वह प्यार की तो प्यार भरी बातें करेंगे पर वह अपना काम अच्छे से करेंगे नहीं, आपको अच्छी बातें करेंगे लेकिन वह अपने काम में 100% नहीं देंगे, 100%। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी काम किया करो आप लोग 100% उसमें देने की कोशिश किया करो। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, और वो अपने काम में तो प्यार से नहीं करते हैं और हमसे प्यार भरी बातें करते हैं, और हमारे सामने जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। देखिए, बड़े बड़े लोगों को इस पोएम में लिखा गया है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वरना ऐसा मेरा बोलने का कोई उद्देश्य नहीं है। आइए हम थर्ड स्टेंजा देखते हैं। थर्ड स्टेंजा में बताया गया व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, पोएट फिर से बोल रहा है मेरा बचपन कब चला गया है। फिर वह गेस करता है, was it when I found my mind was really mine, क्या मेरा बचपन तब चला गया है। फाउंड यानी पाना होता है, और माइंड यानी दिमाग, रियली मानी असली में, सच्चाई, माइंड मानी मेरा, माई का फोर्थ पॉजिटिव फॉर्म है। Was it when I found, मुझे यह जब पता चला कि जो मेरा दिमाग है वह रियली में, सच्चाई में मेरा ही है। टू यूज विच एवर, जो भी, विच एवर मतलब जो भी मैं चाहूंगा, टू यूज वह मैं अपने हिसाब से अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकता हूँ। प्रोड्यूसिंग यानी बना रहा है, जो बना रहा हूँ। थॉट्स यानी विचार, जो मैं विचार बना रहा हूँ, जो ये विचार बन रहे हैं वो मेरे ही हैं। अदर पीपल्स यानी किसी और का नहीं है। अदर पीपल्स का यहाँ पर मतलब हो गया किसी और का नहीं है। जो मेरे विचार बन रहे हैं वो मेरे ही हैं। बट माई ऑन, वह मेरा ही विचार है। ऑन यानी मेरा, बट माई ऑन यह मेरा ही विचार है। एंड माई ऑन, और मैं अकेले ही उनसे सोचता हूँ। वॉच दैट द डे, क्या मेरा बचपन इन दिनों में चला गया। आइए फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अब देखिए, अब कहानी में ट्विस्ट आता है। अब क्या होता है कि जो पोएट है वह सोचता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया है, मेरा बचपन कहाँ चला गया है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया है। आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, फॉरगेटन का मतलब होता है भूली
भटकी जगह। भूली भटकी जगह फॉरगेटन का होता है प्लेस यानी जगह। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया है। आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, क्या मेरा बचपन किसी भूली कहीं। सम का अर्थ होता है कहीं। देखिए जो मुझे कठिन वर्ड लग रहे हैं उनका मैं हिंदी लिख रहा हूँ, कभी कभी देख रहे होंगे मैं ऐसे करके छोड़ दे रहा हूँ। अब वेंट, वेंट का मतलब आप लोग नहीं जानते हैं। गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, थर्ड फॉर्म वेंट, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो गोन होता है। वेंट, अब क्या गो वेंट मीन्स जाना नहीं जानते हैं। जो इजी वर्ड्स है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे करके छोड़ दे रहा हूँ, वरना जो टॉपिक है डिफिकल्ट है उसका मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ। आई वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, क्या मेरा बचपन किसी भूली भटकी जगह पर चला गया है। दैट्स हिडन, हिडन यानी छुपा हुआ। एन इन्फेंट फेस, देखिए कहानी में यहीं पर ट्वीट्स आता है। इन्फेंट फेस का मतलब होता है जैसे एक नवजात शिशु। नवजात शिशु यानी बच्चे। लिखा क्या बोलना चाहता है, मेरा बचपन उस जगह पर नहीं छुप गया है। वो जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात यानी जो नए नए जन्म लेते हैं बच्चे, क्या मेरा बचपन वहां पर तो नहीं छुप गया। हिडन यानी उनके में तो मतलब नहीं है, उनके रूप में तो नहीं है। दैट्स ऑल आई नो, या मेरा बचपन इन्हीं सभी चीजों में मैं जान ही नहीं पाई, इन्हीं सभी चीजों में छिप गया है। दैट्स ऑल यानी सभी, आई नो मैं जान गया कि मेरा बचपन इन्हीं सभी चीजों में छुप गया है। इतना पोयम, इस पोयम में पोएट यह गेस करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, और उसके बाद लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी। और इसका यह भी कमेंट कीजिएगा क्या मैं इसका सेकेंड पार्ट लेके आऊं और उस पार्ट में इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दूं।